Good morning, students. Today we are going to read the remaining part of chapter number 5 जुडिशरी। जो न्यायपालिका है बेटे, उसका जो चैप्टर नंबर 5 है हमारे पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ की जो बुक है, तो हम उसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको रीड करते हैं। डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स? क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? इन प्रिंसिपल, सिद्धांत के अनुसार, ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट इन दिस कंट्री। भाई, इस देश के अंदर सभी नागरिक जो हैं भारत के, वो कोर्ट में जा सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट एवरी सिटीजन, ये बताता है कि प्रत्येक जो नागरिक है हैज़ ए राइट टू जस्टिस थ्रू द कोर्ट, कि वो जो है कोर्ट के माध्यम से न्याय प्राप्त कर सकता है। एज यू रीड अर्लियर, जैसा कि आपने पहले पढ़ा, द कोर्ट प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग आवर फंडामेंटल राइट। जैसे कि आपने पहले पढ़ा कि जो अदालत है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए। इफ एनी सिटीजन बिलीव, अगर कोई नागरिक विश्वास करता है दैट देयर राइट आर बीइंग वायलेटेड, वायलेट होता उल्लंघन होना, कि उसके जो अधिकार हैं उनका उल्लंघन हो रहा है, देन दे कैन अप्रोच द कोर्ट। तो अप्रोच माने तब पहुंचना, तब वे अदालत जा सकते हैं फॉर जस्टिस, किसके लिए? न्याय के लिए। टू बी डन, जो उनको मिलता है। वाइल द कोर्ट आर अवेलेबल फॉर ऑल, जबकि जो कोर्ट हैं वे सभी के लिए उपलब्ध हैं। इन रियलिटी, वास्तव में, एक्सेस टू कोर्ट, कोर्ट में जाना, हैज ऑलवेज बीन डिफिकल्ट फॉर ए वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पुअर इन इंडिया। भाई, भारत के अंदर ज़्यादा मात्रा में गरीब आदमियों का कोर्ट में जाना हमेशा काफ़ी मुश्किल रहा है। लीगल प्रोसीजर, जो न्याय व्यवस्था है, इन्वॉल्व ए लॉट ऑफ मनी, उसको प्राप्त करने के लिए बहुत सारा पैसे की जरूरत पड़ती है। एंड पेपर वर्क एज वेल एज टेक अप ए लॉट ऑफ टाइम, और जो पेपर वर्क के अंदर है वो बहुत सारा समय लगता है। फॉर ए पुअर पर्सन, एक गरीब व्यक्ति के लिए, हु कैन नॉट रीड, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता, एंड हुज फैमिली डिपेंड ऑन ए डेली वेजेज, और जिसका पूरा परिवार किस पर निर्भर करता है? डेली वेजेज पर निर्भर करता है, प्रतिदिन की मजदूरी पर निर्भर करता है। हु कैन नॉट रीड एंड हुज फैमिली डिपेंड ऑन ए लॉन्ग डेली वेजेज, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता तो उसका परिवार किस पर निर्भर करता है बेटे? डेली वेजेज पर, मजदूरी पर निर्भर करता है। द आइडिया ऑफ गोइंग टू कोर्ट, जो कोर्ट में जाने का जो आइडिया है वो क्या है? कोर्ट में जाने का जो आइडिया है, टू गेट जस्टिस, न्याय लेने के लिए, ऑफन सीम रिमोट, वो काफ़ी जो है कैसा दिखाई देता है? काफ़ी मुश्किल जान दिखाई देता है उसके लिए। इन रिस्पॉन्स टू दिस, इस बात को ध्यान में रखते हुए, द सुप्रीम कोर्ट इन द अर्ली 1980s डिवाइज ए मैकेनिज्म ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और पिल टू इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस, कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने 1980 के अंदर एक व्यवस्था, डिवाइज ए मैकेनिज्म, एक व्यवस्था लागू की जिसको हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका कहते हैं, या उसको PIL पिल भी बोल सकते हैं, टू इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस। इसका कारण क्या था? टू इंक्रीज एक्सेस, की जो पहुंच थी उसको क्या करना था? बढ़ाना था। भाई, आम आदमी जो हैं वे भी कोर्ट में जा सकते हैं, तो ये उसका कार्य था। इट अलाउड any individual or organization to file a bill in the high court. It allowed, ये आज्ञा देता है किसी भी व्यक्ति को या संस्था को, टू फाइल ए बिल, जनहित याचिका दायर करने के लिए, इन द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट।
चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में दायर करे या हाई कोर्ट के अंदर, ऑन बिहाफ ऑफ दोज हुज राइट वर बीइंग वायलेटेड, किन की तरफ से, जिनके जो अधिकार है उनका हनन हुआ है, उनकी तरफ से। द लीगल प्रोसेस, जो लीगल प्रोसेस है, वाज ग्रेटली सिंप्लीफाइड, वो बहुत ज़्यादा साधारण है। एंड इवन ए लेटर और टेलीग्राम, एक पत्र या टेलीग्राम एड्रेस टू द सुप्रीम कोर्ट, किसके नाम पे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के नाम पर पत्र या कोई टेलीग्राम तार जो है वो जो है भेज सकते हैं। बी ट्रीटेड एज ए पिल, उसको जो है किसके रूप में देखा जाएगा, उसको जो है ना जनहित जो याचिका है उसके रूप में उसके साथ व्यवहार किया जाएगा। इन द अर्ली ईयर्स, जो अर्ली ईयर्स हैं, जो आरंभ के जो साल हैं, जो आरंभ के जो साल हैं उनके अंदर हम क्या देखते हैं, पिल्स वाज यूज टू सिक्योर जस्टिस, जो जनहित याचिका थी उसको प्रयोग किया जाता था सिक्योर जस्टिस ऑन ए लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज, बहुत सारे जो मुद्दे थे उनके ऊपर न्याय को सुरक्षित रखने के लिए, सच एज रेस्क्यूइंग बॉन्डेज लेबर फ्रॉम इनह्यूमन वर्क कंडीशन, जैसे किस रूप में, बंधुआ मजदूरों के साथ जो अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाना। एंड सिक्योरिंग द रिलीज ऑफ प्रिजनर इन बिहार, और जो बिहार के अंदर जेल के अंदर जो बंद जो कैदी थे उनको सुरक्षित करना। हु हैड बीन केप्ट इन जेल, जिनको जेल में रखा गया था, इवन आफ्टर देयर पुनिशमेंट टर्म वाज कंप्लीट, उनका जो पुनिशमेंट का जो कार्यकाल था, सजा का जो कार्यकाल पूर्ण होने के बाद भी उनको जेल के अंदर रखा गया, उनको रिहा नहीं किया गया। तो इस प्रकार से इसलिए जो जनहित याचिका का इस्तेमाल किया गया था। डिड यू नो दैट द मिड डे मील, क्या आप जानते हैं कि जो मिड डे मील है, जो मिड डे मील है, द चिल्ड्रन नाउ रिसीव इन गवर्नमेंट, जो बच्चे जो ना सरकार से मिड डे मील प्राप्त करते हैं, एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल, कहाँ मिलता है वो, सरकारी और सरकार द्वारा सहायता एडेड जो स्कूल होते हैं उनके अंदर। इज बिकॉज ऑफ ए पिल, वो सब किसके कारण है, जनहित याचिका के कारण, पिल के कारण। सी द फोटो ऑन द राइट, जो राइट की तरफ जो फोटो है, ये जो फोटो है इसको देखिए, एंड रीड द टेक्स्ट बिलो टू अंडरस्टैंड, जो नीचे दिया गया जो विवरण है उसको पढ़िए। हाउ दिस केस अबाउट, कि ये जो केस था ये किस के बारे में, कैसे था। इन 2001 द ड्रोट इन राजस्थान एंड उड़ीसा मीन दैट मिलियन फेस द एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, कि 2001 के अंदर जो राजस्थान और उड़ीसा में जो सूखा पड़ने के कारण लाखों लोगों के सामने भोजन का जो अभाव पैदा हो गया था, इस कारण से इसका जो प्रयोग किया गया था। फोटो नंबर 2, मीनवाइल द गवर्नमेंट गोडाउन वर फुल ऑफ ग्रीन, इसलिए सरकारी जो गोदाम थे वे क्या थे, फुल ऑफ ग्रीन, अनाज से भरे हुए थे। ओपन दिस वाज बीइंग ईटन अवे बाय रैट, और जो ये जो गोदाम थे इनके अंदर जो अनाज था वो क्या, किसने, इन चूहे ने इन अनाज को खा लिया था। नंबर 3, इन द सिचुएशन ऑफ हंगर एमिडेस्ट पेलेंटी, एन ऑर्गेनाइजेशन called the People's Union of Civil Liberation of PUCL filed a bill in the court in the सुप्रीम कोर्ट। देखिए पॉइंट नंबर 3, जो तीसरा जो पॉइंट है उसमें हम क्या देखते हैं कि जो हमारी इस स्थिति को देखते हुए पीपल्स जो यूनियन थी उसने क्या किया था, हंगर एमिड्स प्लेंटी ऑफ और ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द पीपल यूनियन ऑफ सिविल, स्थिति को देखते हुए पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज
PUCL नामक जो संस्था नामक एक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। इट स्टेटेड दैट द फंडामेंटल राइट टू लाइफ गारंटीड इन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड, इसमें क्या था कि जो फंडामेंटल राइट थे ना टू द गारंटीड टू आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड द राइट टू फूड, कि जो याचिका में कहा गया था कि संविधान के जो आर्टिकल 21 में दिए गए जीवन का जो मौलिक अधिकार को क्या दिया जाए, भोजन के अधिकार में शामिल किया जाए। उसको किस में शामिल किया जाए, भोजन के अधिकार के अंदर। द स्टेट एक्सक्यूज दैट इट डिड नॉट हैव एडिक्वेट फंड was shown to be wrong because the godown were overflowing with grain. The Supreme Court ruled that the state had a duty to provide food to all. और जो राज्य की दलील को गलत साबित कर दिया गया कि इसके पास संसाधन नहीं है, इस आधार पर कि सरकारी जो गोदाम अनाज से भरे हुए थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सबको भोजन उपलब्ध कराना राज्य की क्या है भाई, ड्यूटी है। पॉइंट नंबर 4, देयरफॉर डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट, और जो सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि वो नए रोजगार पैदा करे, टू प्रोवाइड फूड, भोजन प्रदान करे, एट चीपर प्राइस, कम कीमत पर, थ्रू द गवर्नमेंट राशन शॉप, जो सरकार की जो राशन की जो दुकानें हैं, एंड टू प्रोवाइड मिड डे मील टू चिल्ड्रन, और बच्चों को जो है ना मिड डे मील जो है ना प्रदान किया जाए। इट आल्सो अपॉइंट 2 फूड कमिश्नर, इसने जो है जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था ना, उसने जो है 2 फूड कमिश्नरों को नियुक्त किया गया टू रिपोर्ट ऑन द इम्प्लीमेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, किसके लिए, कि जो सरकार की जो योजना है उसको लागू करने के लिए। फॉर द कॉमन पर्सन, आम आदमी के लिए, फॉर द कॉमन पर्सन, एसेस टू कोर्ट, जो कोर्ट तक पहुंचती, इज एसेस टू जस्टिस, फॉर द कॉमन पर्सन एसेस टू कोर्ट इज एसेस टू जस्टिस। जो आम आदमी थे, अदालत तक पहुंचना ही न्याय तक पहुंचना होता है आम आदमी के लिए। The court exercise a crucial role in interpreting the fundamental right of citizen, and as you saw in the above case, the court exercise a crucial role, जो हमारी अदालत है वो क्या करती है, एक महत्वपूर्ण क्रूशियल रोल, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती इन इंटरप्रिटेटिंग, व्याख्या करने में, द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या करने में जो अदालत हो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एंड एज यू सा इन द अबो केस, जैसा कि आपने ऊपर के केस में देखा, द कोर्ट इंटरप्रेटेड, जो अदालत है वो व्याख्या करती है आर्टिकल 21 का ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जो 21 आर्टिकल है उसकी व्याख्या करती है। ऑन द राइट टू लाइफ टू इंक्लूड द राइट टू फूड, कि जो जीवन का अधिकार है उसके अंदर क्या चीज़ शामिल होनी चाहिए, राइट टू फूड, किसके राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू फूड को इंक्लूड किया जाए। दे देयरफॉर ऑर्डर्ड द स्टेट, उन्होंने राज्य को भी आदेश दिए टू टेक सर्टेन स्टेप, कि कुछ आवश्यक कदम उठाए जाएं, टू प्रोवाइड फूड फॉर ऑल, सभी को भोजन उपलब्ध कराने के लिए, इंक्लूडिंग द मिड डे मील स्कीम, किसके दौरान, मिड डे मील स्कीम के दौरान सभी को क्या प्रदान किया जाए, भोजन उपलब्ध कराया जाए। हाउएवर देयर आर आल्सो कोर्ट जजमेंट, यद्यपि जो है कोर्ट के भी कुछ जजमेंट हैं, न्याय हैं, दैट पीपल बिलीव, जो लोग विश्वास करते हैं, अगेंस्ट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन पर्सन,
लेकिन अदालत के कुछ फैसले ऐसे भी रहे हैं, कैसे रहे, दैट पीपल बिलीव, जिनमें लोग विश्वास करते हैं, वर्क अगेंस्ट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन पर्सन, कि जो है आम आदमी के विरुद्ध रहे हैं कुछ फैसले। अदालत के कुछ फैसले ऐसे भी आए हैं जो आम आदमियों की जो रुचि है उसके विरुद्ध गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, एक्टिविस्ट हु वर्क ऑन इशूइंग कंसर्न द राइट टू शेल्टर एंड हाउसिंग फॉर द पुअर, जो एक्टिविस्ट थे, एक्टिविस्ट मतलब जो कार्यकर्ता थे, हु वर्क्स, जो काम करते थे, ऑन इशू, किस मुद्दों पर, कंसर्निंग द राइट टू शेल्टर एंड हाउसिंग, जो आश्रय और घर मुहैया कराने के क्षेत्र में काम करते, फॉर द पुअर, गरीब आदमियों को, बिलीव दैट, उन्होंने विश्वास किया कि रिसेंट जजमेंट ऑन एविक्शन आर ए फार कराई फ्रॉम अर्लियर जजमेंट, कि गरीब आदमियों को आवास अधिकार जैसे जो मामले थे उन पर काम करने वाले जो एक्टिविस्ट थे, उनका मानना है कि झुग्गी झोपड़ियों को बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिए गए हाल के फैसले पुराने फैसलों के क्या थे, विरुद्ध थे। While recent judgment tend to view the slum dweller as an encroacher, जबकि जो हाल ही के जो फैसले थे उनके क्या विचार थे, व्यू थे, द स्लम ड्वेलर एज एन एनक्राउचर इन द सिटी, कि जो झुग्गी झोपड़ी में जो रहने वाले थे उनको शहर में घुसपैठिया की तरह से देखा जाता था। किसके रूप में देखा जाता था, घुसपैठिया के रूप में देखा जाता था। However, यद्यपि, देयर आर आल्सो कोड, अच्छा ये तो हो गया बेटे, अब ये देखते हैं, द जजमेंट ऑफ द ओल्गा टेलिस वर्सेज बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ओल्गा टेलिस बना मुंबई नगर निगम का जो एस्टेब्लिश द राइट टू लाइवलीहुड एज पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ, उसने क्या किया था भाई, उसने जो ना एक मुकदमे में न्यायालय में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया था। इस फैसले में क्या निष्कर्ष था, में अदालत ने आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया था। द फॉलोइंग except from the judgment point to way in which the judges linked the issue of the right to life to that of livelihood, और इस न्यायाधीशों ने जीवन के अधिकार को आजीविका के अधिकार से इस तरह जोड़कर देखा था। The sweep of the right to life concerned by Article 21 is wide and far-reaching. Life means sometimes more than mere animal existence. अनुच्छेद जो 21 में दिए गए जीवन के अधिकार का दायरा बहुत व्यापक है। जीवन का मतलब केवल जैविक अस्तित्व बनाए रखने के कहीं ज़्यादा होता है। इसका मतलब केवल यही है कि कानून के द्वारा तय की गई प्रक्रिया जैसे मृत्युदंड देना और उसे लागू करने के अलावा किसी तरीके से किसी की जान नहीं ली जा सकती है। तो बेटे इस तरह से जो इसके अंदर यही डिटेल से बताया गया है कि जो राइट था कौन सा, लाइफ का मतलब था मीन्स समटाइम्स मोर देन मियर एनिमल एग्जिस्टेंस, कि भाई जीवन को सिर्फ एक पशुओं तक ही सीमित ना रखा जाए। जो लाइवलीहुड एज पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ, जो जीवन यापन है वो जीने का अधिकार है, सभी को जीने का अधिकार होना चाहिए। अनदर इशू, जो दूसरा जो मुद्दा है, दैट अफेक्ट द कॉमन पर्सन, जिसने आम लोगों को प्रभावित किया है। एक्सेस टू जस्टिस इज द इनऑर्डिनेटली लॉन्ग नंबर ऑफ ईयर्स दैट कोर्ट्स टेक
टू हियर ए केस। भाई न्याय तक आम आदमी की जो ऐसे जो पहुंच है उसको प्रभावित करने वाला एक मुद्दा यह है कि मुकदमे की सुनवाई में अदालत क्या कर देती है भाई, लॉन्ग नंबर ऑफ ईयर से लंबे समय लगा देती है टेक टू हियर द केस, क्या करने में, केस की सुनवाई में। द फ्रेज जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, और इस तरह से ये फ्रेज जो है वो क्या है, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। तो इसमें अक्सर यही कहा जाता है कि इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, इज ऑफन यूज्ड टू करेक्टराइज, ये प्राय जो है ना इसको करेक्टराइज करता है दिस एक्सटेंडेड टाइम पीरियड, जो टाइम बढ़ता है दैट कोर्ट देख जो कोर्ट लेता है ना एक्सटेंडेड टाइम, तो इसके अंदर जो है आम आदमी यही कहता है कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, न्याय की देरी न्याय का कत्ल है। However, in spite of this, इसके अतिरिक्त देयर इज नो डिनाइंग, इस चीज से जो है इनकार नहीं किया जा सकता दैट द जुडिशरी हैज प्लेड ए क्रूशियल रोल, कि हमारी जो जुडिशरी है वो क्या करती है, क्रूशियल रोल प्ले करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहाँ पे, इन डेमोक्रेटिक इंडिया, प्रजातांत्रिक भारत के अंदर, सर्विंग एज ए चेक, चेक मतलब प्रतिबंध लगाती है ऑन द पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव, विधायिका और कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं उसके ऊपर प्रतिबंध लगाती है, एज वेल एज इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन, और ये जो नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उनको भी प्रोटेक्ट करती है, उनकी भी सुरक्षा करती है। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो विधानसभा के जो मेंबर हैं, हैड क्वाइट करेक्टली इनविजन्ड ए सिस्टम ऑफ कोर्ट, जो विधानसभा के सदस्यों ने एक ऐसी ही न्यायपालिका का सपना देखा था, इनविजन होता सपना देखना, ये सिस्टम ऑफ कोर्ट, ऐसी न्याय व्यवस्था का, विद एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, क्या हो, जिसके अंदर जो हमारी न्यायपालिका है वो स्वतंत्र हो, एज ए की फीचर ऑफ और डेमोक्रेसी, और जो है हमारी प्रजातांत्रिक सरकार का वो क्या होना चाहिए, वो हमारी प्रजातंत्र सरकार का एक की फीचर है, मुख्य विशेषता है। तो बेटे लेसन को आपने ध्यान से पढ़ना है, और हम जो है अपनी नोटबुक टाइमली चेक कराते रहे। मैं बार बार जब भी आपको वीडियो भेजता हूँ मैं यही कहता हूँ बेटे, आप जो है अपनी जो है ना नोटबुक को जो है आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए और उसको चेक कराइए। ओके, थैंक यू।